दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिटेल सेक्टर की एक बेहतरीन दिग्गज कंपनी के साथ जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की लिस्टिंग 24 मार्च 2017 को हुई थी और इसका जो प्राइस था वो था 616.90 इंडियन रुपीज़। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने लिस्टिंग के वक्त से अभी तक 459.41% रिटर्न लोगों को प्रोवाइड किया है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के सेक्टर के बारे में। तो इस कंपनी का जो सेक्टर है वो है रिटेलिंग। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी रिटेलिंग ही है। अगर उस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो है 2,23,067 करोड़ का क्या है मार्केट कैप है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल होती है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें या पीवी रेशियो की बात करें तो वो है 95.46%। इसके बाद देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी किस चीज़ में कामकाज करती है, तो ये कंपनी क्या करती है, रिटेलिंग बिजनेस के कामकाज में लगी हुई है। और ये कंपनी डीमार्ट ब्रांड से ही क्या करती है, ये सारे कामकाज को करती है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के नेटवर्क के बारे में जान लें। तो ये कंपनी 302 स्टोर क्या करती है, ऑपरेट करती है पूरे एवेन्यू सुपरमार्ट के, और 10 स्टेटों में इसके क्या हैं, ये स्टोर खुले हुए हैं। और जो अगर हम इसके एरिया की बात करें कितने एरिया में फिलहा है, तो 11 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में क्या कहते हैं बिजनेस करती है, रिटेलिंग का बिजनेस करती है। अगर हम एवीएल की जो हाईएस्ट स्टोर हैं महाराष्ट्र में हैं वो हैं, इनकी संख्या है 88 स्टोर के हैं वहाँ पर इनके अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर गुजरात में बात करें तो 48 नए स्टोर इन्होंने ओपन किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें या कमाई की बात करें तो इस कंपनी की जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होती है फूड सेगमेंट से होती है, कितनी 57% के साथ, और जो 20% के साथ होती है FMCG सेगमेंट से होती है, और रिटेलिंग सेक्टर से कितनी होती है 23% की होती है रेवेन्यू होती है। अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेथ फ्री। तो क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेथ फ्री का मतलब है कि कंपनी ब्याज मुक्त है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी कर्ज मुक्त है। कोई भी कंपनी ब्याज मुक्त हो या कर्ज मुक्त हो तो बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो अपने जो पैसा ब्याज में ना देकर उस पैसे से क्या करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करती है, अपनी नई नई स्टोर्स खोलती है, अपने नए बिजनेस बनाती है, ब्रांडों को और भी अधिक सक्षम बनाती है। तो ये कहता है बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है किसी कंपनी के शेयर के लिए। तो ये कंपनी और भी ज़्यादा क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी इस वजह से। तो दूसरे, कंपनीज एक्सटेंड टू गिव गुड क्वार्टर। तो हर क्वार्टर में क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट के 5 ईयर में जो इसकी CAGR रिटर्न है वो कितने हैं, 25.8% के साथ CAGR रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो कंपनीज मिडन सेल्स ग्रोथ इज 33.1 के साथ क्या करी, परफॉर्म कर रही है। अगर हम उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी क्या हो रही है, कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी की जो नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो पहले जो नेट प्रॉफिट देखते हैं वो है 1,099 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं 1,492 करोड़ का होता है। उसके बाद देखते हैं सीधे 2,345 करोड़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट में क्या हो रही है, कंसिस्टेंसी के साथ की दिख रही ग्रोथ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी में अगर प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ मिल रही है तो कंपनी क्या मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी मानी जाती है। अगर हम उसके बाद कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में देखने को जाएँ तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। लास्ट के 10 ईयर की बात करें तो 30% के साथ, 5 ईयर की बात करें तो 21% के साथ, 3 ईयर की बात करें तो 16% के साथ, अगर एक साल की बात करें तो 39% के साथ क्या हो रही ग्रोथ मिल रही है सेल्स में। अगर उसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में, अगर किसी भी कंपनी में कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ अगर डबल डिजिट के साथ ग्रो हो रही है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी क्या देगी, हमें अच्छे से रिटर्न देगी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ इस प्रकार से है। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ भी क्या है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करो 38% के साथ, 5 ईयर की बात करें तो 26% के साथ, अगर 3 ईयर की बात करें तो 90% के साथ, अगर एक साल की बात करें तो 59% के साथ क्या हो रही ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट की ग्रोथ में। उसके बाद देख लेते हैं कि CAGR रिटर्न किस प्रकार, CAGR रिटर्न भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करें तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट 5 ईयर की बात करें तो 22% के साथ, 3 ईयर की बात करें तो 15% के साथ, और अगर हम एक साल की बात करें तो -14% के साथ क्या करिए, प्रोवाइड करिए। बट अगर हम देखते हैं कि जो भी रिटेलिंग अभी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, मंदी के साथ ही परफॉर्म कर रहा है, रिसेशन का दौर चला हुआ है, तो इसलिए ये कंपनी भी क्या कर रही है, अभी कम परफॉर्म कर रही है।
उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में, वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ होती है। मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हो डबल डिजिट के साथ ही क्या हो रही है, रिटर्न ऑफ इक्विटी में भी ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपनी क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो इसमें प्रमोटर का स्टेक है वो क्या है, स्टेबल है। तो अब अगर हम स्टेक देखने जाएँ तो 74.98% था सितंबर के क्वार्टर में। उसके बाद देखते हैं कि दिसंबर के क्वार्टर में वही स्टेबल ही रहता है, 74.98% ही रहता है। अगर हम इसमें एफआई के जो स्टेक देखने के जाएँ तो एफआई का स्टेक क्या हो रहा है, इस कंपनी में ट्रिम हो रहा है, घट रहा है अगर देखने जाएँ तो। जो अगर हम सितंबर के क्वार्टर में तो स्टेक देखें तो 8.72% था। उसके बाद अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में इसका स्टेक देखने जाए तो 8.63% हो जाता है। तो इस कंपनी में क्या कर रही है, एफआई कंटिन्यूसली क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी में डीआई का जो स्टेक देखने जाएँ तो डीआई का स्टेक क्या हो रहा है, डीआई का स्टेक क्या हो रहा है, इस कंपनी में बढ़ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं सितंबर के क्वार्टर में 7.04% था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ के कितना हो जाता है, 7.11% हो जाता है। अगर हम इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखने जाएँ या रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखने जाएँ तो वो भी होल्डिंग भी थोड़ा बहुत क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। देखें तो अगर सितंबर के क्वार्टर में इनकी जो स्टेक देखिए 9.23% थी, उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर में देखते हैं 9.24% हो जाती है। तो ये कंपनी क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी में हम स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं अपने अपने वेटेज के अनुसार, जब भी इस कंपनी में गिरावट हमें मिले तो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।